हम इन सभी टॉपिक्स पर एक एक करके बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं नेशनल न्यूज की। देखते हैं देश में क्या कुछ बड़ा और महत्वपूर्ण हुआ है। ब्रिक्स की बात करें तो 2026 में भारत इसकी अध्यक्षता करने जा रहा है और इसकी तैयारी अभी से शुरू हो चुकी है। भारत ने अपनी आने वाली प्रेसिडेंसी के लिए नई थीम, लोगो और वेबसाइट भी लॉन्च कर दी है। देखिए, ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा मौका है ग्लोबल स्टेज पर अपनी लीडरशिप दिखाने का। अच्छा, अब कुछ स्टेट लेवल की पहलों पर नजर डालते हैं जो वाकई में बहुत दिलचस्प हैं। देखिए कैसे राज्य अपने अपने लेवल पर कमाल के काम कर रहे हैं। जैसे राजस्थान का बामनवास कंकर, ये देश की पहली पूरी तरह से ऑर्गेनिक सर्टिफाइड ग्राम पंचायत बन गई है। वहीं आंध्र प्रदेश में डागादार्थी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट को मंजूरी मिल गई है और वहां की मशहूर पोंडिरू खादी को जीआई टैग भी मिला है। और उत्तर प्रदेश में तो लखनऊ अब राज्य का पहला जीरो फ्रेश वेस्ट डंप सिटी बन गया है। ये पहले ही तो जमीनी स्तर पर बड़े बदलाव लाती है। अब बात करते हैं यूनियन कैबिनेट के कुछ बड़े फैसलों की। दो बहुत ही जरूरी अप्रूवल्स आए हैं। पहला, अटल पेंशन योजना को 2030-31 तक के लिए बढ़ा दिया गया है और दूसरा, एमएसएमईज यानी छोटे और मझोले उद्योगों को सपोर्ट करने के लिए सिडबी को 5,000 करोड़ रुपए की इक्विटी सहायता दी गई है। ये दोनों ही फैसले लाखों लोगों के फाइनेंशियल फ्यूचर पर सीधा असर डालेंगे। रेलवे की दुनिया में एक बहुत बड़ी खबर है। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की पहली स्लीपर वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखा दी है। ये हावड़ा गुवाहाटी रूट पर चलेगी। सोचिए, अब लंबी दूरी का सफर रात में भी आरामदायक और बहुत तेज हो जाएगा। चलिए, नेशनल न्यूज के बाद अब जरा ग्लोबल और फाइनेंशियल फ्रंट पर चलते हैं। देखते हैं कि दुनिया में भारत की क्या स्थिति है और हमारी इकोनॉमी कैसे परफॉर्म कर रही है। भारत और यूएई की दोस्ती, या कह सकते हैं स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, अब एक नए लेवल पर पहुंच रही है। दोनों देशों ने मिलकर एक बहुत बड़ा टारगेट सेट किया है। साल 2032 तक दोनों के बीच का व्यापार $200 बिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य है। ये एक बहुत ही एम्बिशियस गोल है। और भारत की इकोनॉमी को लेकर दुनिया भर से अच्छी खबरें आ रही हैं। वर्ल्ड बैंक ने भारत के लिए अपना जीडीपी ग्रोथ का अनुमान बढ़ा दिया है। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए फोरकास्ट है 7.2%। और सिर्फ वर्ल्ड बैंक ही नहीं, आईएमएफ यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वो भी भारत की ग्रोथ को लेकर काफी पॉजिटिव है। उन्होंने अपना अनुमान थोड़ा और बढ़ाकर 7.3% कर दिया है। ये आंकड़े बताते हैं कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक बना हुआ है। एक और अच्छी खबर है ट्रैवलर्स के लिए। ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत की रैंकिंग सुधर गई है। अब हम 80वें स्थान पर पहुंच गए हैं। इसका सीधा मतलब ये है कि इंडियन पासपोर्ट अब और भी पावरफुल हो गया है, जिससे भारतीयों के लिए दुनिया घूमना और व्यापार करना थोड़ा और आसान हो जाएगा। ओके, अब आते हैं एक ऐसे सेक्शन पर जो एग्जाम्स के लिहाज से बहुत जरूरी है। बात करेंगे कुछ की अपॉइंटमेंट्स और अवार्ड्स की। चलिए फटाफट देखते हैं कि किन महत्वपूर्ण पदों पर कौन से नए चेहरे आए हैं। तो बैंकिंग सेक्टर में अनूप कुमार साहा कोटक महिंद्रा बैंक के होल टाइम डायरेक्टर बने हैं। वहीं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ के नए चीफ होंगे प्रवीण कुमार। आईटीबीपी के डायरेक्टर जनरल का पद संभालेंगे शत्रुजीत सिंह कपूर। और पॉलिटिक्स की बात करें तो नितिन नवीन बीजेपी के सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए हैं, वो भी निर्विरोध। और क्रिकेट की दुनिया से एक बड़ी खबर, लेजेंडरी कैप्टन एमएस धोनी ने एक नई जिम्मेदारी संभाली है। उन्हें पुणे ग्रैंड टूर 2026 का गुडविल एम्बेसडर बनाया गया है। जाहिर है, धोनी के जुड़ने से इस इवेंट की पॉपुलैरिटी तो बढ़ेगी ही। अब एक इंटरनेशनल अवार्ड की बात करते हैं। अमेरिकी साइंटिस्ट टोबी किर्स ने पर्यावरण के क्षेत्र का बहुत ही प्रतिष्ठित टाइलर प्राइज जीता है। उन्हें यह अवार्ड फंगल नेटवर्क्स यानी पौधों के नीचे जो फंगस का जाल होता है, उस पर उनके शानदार काम के लिए मिला है। यह खोज हमारे इकोसिस्टम को समझने के लिए बहुत जरूरी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं साइंस और डिफेंस की दुनिया की कुछ जरूरी अपडेट्स की। देखिए, स्पेस एक्सप्लोरेशन हमेशा सफल नहीं होता। इसरो के लिए एक निराशाजनक खबर आई। उनका PSLV C62 मिशन, जो 16 सैटेलाइट्स को ऑर्बिट में ले जा रहा था, वो दुर्भाग्य से असफल हो गया। इसरो के लिए ये एक रेयर फेलियर है और ये हमें याद दिलाता है कि स्पेस मिशन कितने चुनौतीपूर्ण होते हैं। लेकिन डिफेंस की तरफ से एक अच्छी खबर है। इंडियन आर्मी ने अपनी सर्वेलेंस कैपेबिलिटी को और मजबूत कर लिया है। उन्होंने सौर ऊर्जा से चलने वाला MAPS ड्रोन अपने बेड़े में शामिल किया है। ये ड्रोन लंबी दूरी तक सीमा की निगरानी कर सकता है, जो हमारी नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक बड़ा कदम है।
ओके, तो अब अपने अपडेट्स के आखिरी पड़ाव पर आते हैं और नजर डालते हैं खेल और संस्कृति की दुनिया की कुछ बड़ी खबरों पर। खेल जगत से दो बड़े रिटायरमेंट्स की खबर है। दो लेजेंड्स ने अपने खेल को अलविदा कह दिया है। एक तरफ ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेट टीम की कप्तान एलिसा हीली ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, तो वहीं भारत की ओलंपिक मेडलिस्ट शटलर साइना नेहवाल ने भी कॉम्पिटिटिव बैडमिंटन से रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है। दोनों का ही करियर शानदार रहा है। घरेलू क्रिकेट की बात करें तो इस बार विजय हजारे ट्रॉफी को एक नया चैंपियन मिला है। फाइनल में सौराष्ट्र को हराकर विदर्भ ने पहली बार ये खिताब अपने नाम किया है। उनकी कड़ी मेहनत रंग लाई। चलिए अब जल्दी से कुछ जरूरी तारीखों पर नजर डाल लेते हैं जो आपके एग्जाम्स में पूछी जा सकती हैं। यह स्लाइड रिवीजन के लिए बहुत काम की है। देखिए, 11 से 17 जनवरी राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह, 16 जनवरी को होता है नेशनल स्टार्टअप डे, 23 जनवरी को पराक्रम दिवस, 24 जनवरी को दो महत्वपूर्ण दिन हैं। एक तो राष्ट्रीय बालिका दिवस, जिसका थीम है हर बेटी को सशक्त बनाना, एक मजबूत भारत का निर्माण, और दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, जिसका थीम है शिक्षा के सह निर्माण में युवाओं की शक्ति।